नमस्ते। प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं जनार्दन। आज इस वीडियो में जिस किस्म की बातें हम करेंगे वो आपको थोड़ा सा नेगेटिव साउंड कर सकती हैं, लेकिन यह बात करनी जरूरी है। आखिर क्या होता है उन लड़कियों का जिनके साथ दुष्कर्म होता है? वो क्या बस उसी वक्त दर्द सहती हैं, या उनको परेशानी होती है जब उनके साथ रेप होता है, या उसके बाद उनके जीवन में क्या होता है? क्या वो किसी पागलपन जैसी बीमारी का शिकार हो जाती हैं? क्या उनको बाझपन जैसी शिकायत आ सकती है जिंदगी में? हम तहकीकात करेंगे इस वीडियो में। ये बातें शुरू हुई हैं कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस के बाद, जहां एक ओर लोगों में गुस्सा और उबाल है, वहीं दूसरी ओर यौन शोषण के एक के बाद एक ढेर सारे मामले आ रहे हैं सामने। महाराष्ट्र का बदलापुर हुआ, या फिर कोल्हापुर में जो घटना अभी घटी आपने देखा, सामूहिक दुष्कर्म का मामला था। वहां पे ढेर सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन हर 15 मिनट में एक बार मानवता शर्मसार हो जाती है। आखिर क्या होता है? इस पूरी घटना के बाद क्या होता है, उसके बारे में ये वीडियो है। रेप पीड़िताओं के साथ जो होता है जिंदगी में, उसे समझने में आसानी के लिए कैरोलिना यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, उसको एक बार बता देते हैं। यह रिसर्च कहती है कि अगर किसी लड़की या महिला या युवती, इवन जो कम उम्र की बच्चियां हैं, उनके साथ भी कोई शारीरिक छेड़छाड़ होती है, रेप होता है, तो वो PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाती है। इस स्थिति में उनके मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, पागलपन जैसी स्थिति हो जाती है। करीबन 1/3 31% लड़कियां इस चीज का शिकार हो जाती हैं, और 11% महिलाओं में यह भी होता है कि वो आजीवन बांझपन का शिकार हो जाती हैं। वो कभी बच्चा ही नहीं पैदा कर पाती। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पवन वर्णवाल का कहना है कि दुष्कर्म का शिकार जितनी भी लड़कियां होती हैं, उनकी जिंदगी में अलग अलग तरीके की घटनाएं होती रहती हैं बार बार। मतलब सिर्फ वो बात वहीं पे खत्म नहीं होती, आगे भी उनकी जिंदगी में वो बार बार लौट करके आती रहती है। आमतौर पे गंभीर मामलों में मानसिक समस्या वाली जो समस्या है वो सबसे ज्यादा होती है। फिर भी कुछ खास चीजें हैं जिसको बता देते हैं। साइकोसिस, इसको कहते हैं मतिभ्रम की स्थिति, पागलपन की स्थिति। मेनिया, इसमें भी मानसिक स्थिति समाप्त हो जाती है, मतलब एकदम से अजीबोगरीब बर्ताव करने लगते हैं। डिप्रेशन, आप परिचित हैं डिप्रेशन से, तनाव में लगातार रहना, इरिटेशन, ऐसा गुस्सा करना एक दूसरे पे, इस तरह की चीजें आती हैं। और सबसे ज्यादा ये मामले तब उभर करके सामने आते हैं जब यह घटना किसी करीबी, किसी जानने वाले ने उनके साथ की होती है। इसमें एक चीज और होती है, बदले की भावना जगती है और घबराहट या बेचैनी रहने लगती है। तो डॉक्टर पवन वर्णवाल कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि अगर ऐसी किसी स्थिति का सामना किसी लड़की ने किया है, महिला ने किया है, बच्ची ने किया है, तो उसे इस स्थिति में केवल कुछ चीजें काम आती हैं। वो होती हैं एक तो दवाइयाँ। वो दवाइयाँ कई बार 5-5 साल तक चलती हैं। जब जैसी स्थिति होती है तो वैसा किया जाता है। मसलन अगर कोई छेड़छाड़ का मामला है तो उसमें फिर वो 6 महीने के आसपास में आप दवाई दे करके उनका इलाज हो जाता है। लेकिन अगर किसी घर परिवार वालों ने, आसपास के लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, तो वो दवाई लंबी चलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो किसी से कह नहीं पाती, किसी को बता ही नहीं पाती कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर वो लंबे समय तक इस तरह की घटनाओं का शिकार होती रहती हैं। वो जो मानसिक स्थिति लगातार डेवलप होती जाती है माइंड में, वो आगे चल के पिंच करती है। जब भी कोई वो इंसान अगर कहीं दिख गया वापस से, तो फिर से पूरा रिकॉल हो जाता है माइंड में। तो ऐसी स्थिति में लंबे समय तक दवाई का चलता है दौर, तब जाकर के उनकी हालत सुधरती है। और सिर्फ दवाई ही काम नहीं करती, उस वक्त में उनके परिवार का समर्थन, उनके परिवार का प्रेम सबसे ज्यादा होता है। जानते हैं सबसे दर्दनाक किस अवस्था या किस उम्र के लड़कियों की स्थिति बनती है रेप या शारीरिक छेड़छाड़ में? बच्चियों की। दरअसल भारत में जो औसत उम्र है पीरियड्स आने की, वो है 12 साल। और जिन लड़कियों के साथ 12 साल से कम उम्र में कोई आदमी कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहा होता है कि उसको वो किसी उसके शारीरिक अंग को किसी अलग तरीके से गलत नीयत से देख रहा है, छू रहा है, तो वो जान नहीं पाती कि हो क्या रहा है बिफोर 10 ईयर्स। हालांकि आजकल सेक्स एजुकेशन को काफी तवज्जो मिली है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कई मर्तबा अभी भारत में वो बच्चियां जान ही नहीं पाती हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। लेकिन जब वो इस अवस्था में आती हैं, जब वो 12 साल का उम्र क्रॉस करती हैं, जब वो जान जाती हैं पीरियड्स और सेक्स के बारे में, जब उनको प्रॉपर एजुकेशन आ जाती है, देन दे विल रिकॉग्नाइज कि उस वक्त क्या हो रहा था। और ये चीज उनके जिंदगी में बार बार इम्पैक्ट करती है। हर बार जब वो आदमी दिखेगा, जब ऐसी कोई घटना कहीं घटेगी, टेलीविजन पर कुछ दिखाई देगा, उनके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ दिखाई देगा, तो वह लड़की कई गुना अधिक उस चीज को महसूस कर पाती है जिसके साथ बचपन में इस तरह की चीजें बैठी हुई हैं, और वो बैठ जाती है उसके अंदर, और फिर वो बार बार उसका शिकार होती रहती है।
हमने इस मामले में रांची में, पटना में और कई शहरों में 5-6 डॉक्टरों से हमने बातचीत की कि आखिर ऐसी किसी स्थिति का शिकार होने वाली बच्ची या लड़की या महिला के साथ क्या ऐसा किया जाए कि वो अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर ले और वापस से आकर के अपनी ज़िंदगी जीने लगे। उन्होंने 2-3 स्थितियों के बारे में बताया। एक कि उसका जो सेल्फ मोटिवेशन हो बहुत हाई हो, वो किसी के ज़रिए नहीं होता, वो खुद में होता है, अपनी ज़िंदगी में होता है कि वो कहती हैं कि चलो जो कुछ हुआ इससे आगे निकल करके हम अपनी ज़िंदगी को शुरू करेंगे। वो तो संभाल ले जाती हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आती हैं। लेकिन जिनकी मानसिक स्थिति या सेल्फ मोटिवेशन इतना हाई नहीं है, जिनके अंदर आत्मबल इतना ऊंचा नहीं है कि ऐसी दरिंदगी को सहने के बावजूद वो वापस अपनी ज़िंदगी में आने को लेकर के बहुत संबल हैं, बहुत सक्षम हैं, उनको फिर सहयोग चाहिए होता है उनके परिवार का। तो वहाँ पे अगर आप अपने घर के किसी ऐसे शख्स को निकाल करके कहीं और रख देंगे, किसी ऐसी जगह में पहुँचा देंगे जहाँ पर उसी तरह के और लोग हैं, वहाँ से तो उनकी हालत नहीं सुधरेगी। तो दवाइयाँ एज वेल एज डॉक्टरों का कहना है कि जो परिवार का स्नेह है, मोहब्बत है, वो अगर उनके साथ रहेगी तो लड़कियाँ रिकवर कर सकती हैं। 1-2 साल 5 साल में वो वापस अपनी ज़िंदगी में आ सकती हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।